नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन 4 का प्रारूप तैयार करने में जुटा गृह मंत्रालय। अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की कई दौर की बैठकें, करीब 5 घंटे तक अफसरों के साथ चली बैठक। ट्रेन चलाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष शासित राज्यों में सियासी घमासान शुरू। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने केंद्र पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल ने रेलवे पर लगाया गलत बयानी का आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम बोले 30 रेलगाड़ियां चलाने की मांग पर दी गई केवल 14 ट्रेन। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया निर्देश। केंद्र ने कहा राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को खाना आश्रय दें और विशेष ट्रेनों में टिकट करवाएं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी बॉर्डर खोली। आवश्यक सेवाओं के साथ स्पेशल पास वाले लोगों को आवाजाही की होगी इजाजत। अमेरिकी कंपनी का दावा, कोरोना का इलाज ढूंढ लिया गया। दवा 100% कारगर, एंटीबॉडी को मिलाकर दवा का कॉकटेल बनाने की चल रही है तैयारी। कोरोना से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह मामलों ने रफ्तार पकड़ी है और दुनिया के देशों में कोरोना से कितनी तबाही मची है, आइए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। कई बड़े देशों के साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,000 के करीब पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 85,940 है। 2,752 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 3,970 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 103 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। 30,153 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना में कोरोना के ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब नजर डालते हैं दुनिया के आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में 46,29,000 कोरोना के संक्रमित, कोरोना से 3,08,000 लोगों की मौत, कोरोना से ठीक हुए 17,60,000 लोग। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,84,000। स्पेन में कोरोना के मरीज 2,74,000। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,23,000। यूनाइटेड किंगडम में 2,36,000 कोरोना से प्रभावित। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,79,000। इस तबाही के बीच राहत देने वाली खबर ये है कि संक्रमितों का रिकवरी रेट सुधरकर 34.06% हो गया है और डबलिंग रेट बढ़कर 13 दिन हुआ है। अगर बात देश में हो रही कोरोना टेस्टिंग की करें तो अब तक 20,39,952 कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है। बीते 3 दिन से रोजाना 90,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस और उससे मची तबाही का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। चीन ने तो इस पर काबू पा लिया, लेकिन दुनिया के बाकी देश कोरोना के दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में चीन टॉप 10 में भी नहीं है। भारत ने भी इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना मरीजों के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 85,000 को पार कर गई है, जो चीन में वर्तमान मरीजों की संख्या से ज्यादा है। चीन में कोरोना के मामले 82,933 हैं। चीन के वुहान शहर में कुछ नए मामले सामने आने के बाद भी भारत संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में आगे निकल गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन में 4,633 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है, जबकि 78,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। चीन में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने जानकारी दी। स्वास्थ्य आयोग ने बताया ये सभी मामले जिलिन प्रांत में दर्ज किए गए हैं। आयोग ने बताया कि अधिकारियों ने 11 ऐसे नए मामले दर्ज किए हैं जिनमें कोई लक्षण नजर नहीं आया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग को देश के 31 प्रांतों से अब तक लगभग 82,933 पुष्ट मामलों की जानकारी मिली है। आपको बता दें, दिसंबर में वुहान में संक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है, जबकि 45 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। दुनिया के ज्यादातर देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका ने मिलकर एक दूसरे को हर संभव मदद देकर इस महामारी को हराने का फैसला किया है। इसी कड़ी में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मदद करने का ऐलान किया है।
अमेरिका कोरोना महामारी से लड़ने में भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर देगा। आपको बता दें, अमेरिका को भारत की ओर से दवा दिए जाने के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया था। जवाब में पीएम मोदी ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना को हराएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा था, ऐसे वक्त में दोस्त करीब आते हैं। अब भारत की मदद करने की बारी अमेरिका की है। इतना ही नहीं, दोनों देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ताकि इस अदृश्य दुश्मन को खत्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर देगा। हम इस महामारी के वक्त भारत और नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हम वैक्सीन बनाने की दिशा में भी सहयोग कर रहे हैं। साथ मिलकर हम इस अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने वैक्सीन तैयार करने और इसके प्रोडक्शन के लिए टीम की घोषणा की और वैक्सीन लाने की व्हाइट हाउस की मुहिम को ऑपरेशन वार्प स्पीड नाम दिया है। इस मुहिम के तहत चुनिंदा 14 वैक्सीन पर गहन शोध और उन्हें परखने का काम किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये प्रक्रिया रिकॉर्ड स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका को वैक्सीन या बिना वैक्सीन वाली स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए भारत को अतिरिक्त $3 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे पहले हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने USAID के माध्यम से भारत को $5.9 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया था। कोरोना वायरस को लेकर आए दिन नई बातें सामने आ रही हैं। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट की ओर से लगातार इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब एक स्टडी से ऐसी बात सामने आई है जो शायद कोरोना का खात्मा करने में मददगार साबित हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेडिकल साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि माउथ वॉश में कोरोना वायरस को मार देने की क्षमता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीर के सेल्स को संक्रमित करने से पहले ही माउथ वॉश वायरस को मारकर कोविड-19 से बचा जा सकता है। हालांकि WHO ने इससे पहले माउथ वॉश को लेकर अलग राय दी थी। WHO ने कुछ दिनों पहले कहा था कि फिलहाल कोई सबूत मौजूद नहीं है कि माउथ वॉश आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की फंक्शन मैगजीन में छपी स्टडी के मुताबिक माउथ वॉश में वायरस को मारने की क्षमता है और इसको लेकर क्लिनिकल ट्रायल करना बेहद जरूरी है। रिसर्चर्स की टीम को कार्डिफ यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट के साथ साथ नॉटिंघम, कोलोराडो, ओटावा, बार्सिलोना समेत बाकी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स का भी समर्थन मिला था। हालांकि रिसर्चर्स ने ये नहीं कहा है कि फिलहाल बाजार में मौजूद माउथ वॉश कोरोना से बचा सकता है, लेकिन इसको लेकर आगे भी रिसर्च की जा रही है। असल में कोरोना वायरस एनवेलप्ड वायरस के क्लास के होते हैं, यानी ये एक फैटी लेयर से ढका होता है जो खास प्रकार के केमिकल से खत्म हो जाता है। रिसर्च स्टडी में कहा गया है कि माउथ वॉश कोरोना वायरस की बाहरी लेयर को खत्म कर सकता है। टेस्ट ट्यूब में किए गए टेस्ट से पता चला है कि कुछ माउथ वॉश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो एनवेलप्ड वायरस के आउटर लेयर को खत्म कर देते हैं। खैर, अगर ऐसा होता है और आगे की रिसर्च में ये ट्रायल सफल होता है तो कोरोना का खात्मा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करने और संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए कोरोना से प्रभावित देशों में लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन के साथ लोगों की रोजी रोटी का संकट पड़ गया है। लोगों की जिंदगी पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है, देखिए इस रिपोर्ट में। संकट के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान 80% से ज्यादा भारतीयों की आमदनी में कमी आई है। साथ ही काफी लोग हैं जिनका बिना सहायता के ज्यादा दिन तक जीना मुश्किल हो जाएगा। ये खुलासा सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के 27 राज्यों में किए गए एक सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में देश भर के 5800 परिवारों से अप्रैल महीने में बात की गई। इस सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मारिन बर्टेंट और CMIE के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक कृष्णन ने किया है। सर्वे के मुताबिक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजी रोजगार पर पड़ा है बुरा असर। 5 राज्यों पर सबसे बुरा असर त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और हरियाणा शामिल। 34% परिवारों के लिए एक हफ्ते भी जीना मुश्किल। ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की आय में कमी। 25 मार्च से एक महीने में 10 करोड़ रोजगार खत्म हुआ। इस रिपोर्ट में राहत की बात केवल कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों और खानपान से जुड़े श्रमिकों के लिए ही है, क्योंकि इस रिपोर्ट की माने तो देश में सिर्फ इन्हें ही काम मिल पा रहा है। 84% लोग 3,801 रुपए तक कमाने वाले, 92% लोग 3,801 से 5,914 रुपए तक कमाने वाले, 93% लोग 5,914 से 8,182 रुपए कमाने वाले, 85% लोग 8,142 से 12,374 रुपए तक कमाने वाले, 66% लोग 12,374 से 1,01,902 रुपए तक कमाने वाले,
CMIE और दूसरी संस्थाओं के आंकड़ों के मुताबिक देश में 25 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान होने के बाद एक महीने में तकरीबन 10 करोड़ भारतीयों का रोजगार खत्म हो गया है। दुनिया भर में बात की जाए तो 1.3 अरब लोगों की आमदनी अलग अलग देशों में चल रहे लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।